नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 50 जीकेजीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न हम लोग। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि नवपाषाण काल से संबंधित कुपोगन जो स्थल है वो आपका स्थित कहाँ पर है, ठीक है। तो कुपोगन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड का चमोली जिला में इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल का, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में न्यूलिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसे हम लोग इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहते हैं। ये आपका उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के विकास और उनकी जीवन शैली के प्रमाणों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। साथ में कृषि, पशुपालन, पत्थर के औजार का जो साक्ष्य है हमें यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से? कुपोगन स्थल से, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि संसदीय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, ठीक है। तो संसदीय समिति की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका समिति के सदस्य में से ही कोई आपका एक सदस्य होता है, जो कि आपका उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था समिति के सदस्यों में से ही कोई होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की वेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपका अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की ओर से है। ये बुक अगर आप परचेज़ करते हैं, आपका जीके जिसमें हाथ कमज़ोर है और स्टैटिक जीके को आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में सामान्य ज्ञान के सभी विषयों पर भारत एवं विश्व की महत्वपूर्ण तथ्यों एवं घटनाओं का एक रोचक संग्रह दिया गया है। इसमें आपको 1800 प्लस टीसीएस पैटर्न पर आधारित अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिलता है, ठीक है। भारत की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित बिंदु को टेबल्स और वन लाइनर द्वारा समझाया गया है। 81 अध्यायों में इस पुस्तक को विभाजित किया गया है, ठीक है। पुस्तक का प्राइस मात्र 229 रुपये है। पेज आपका 217 रुपये है। इस पुस्तक को आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। इस पुस्तक में आपको जीके जीएस कहें तो स्टैटिक जीके के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आप इतिहास के को पढ़ रहे हो, कला एवं संस्कृति को, भूगोल को, या राज्य व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, विज्ञान को, या जो भी चीज़ें छूट जाती हैं उसको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का एक रोचक संग्रह जो इस पुस्तक में आपको मिलता है। यहाँ पर कुछ आप सैंपल भी देख पाते हैं कि किस तरह से आपको ये पुस्तक में मिलने वाला है अगर आप लोग इसको परचेस करते हैं तब, ठीक है। तो इसका जो लिंक वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। तो ताल वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सरोद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रश्नों को देख लेते हैं, बाकी इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह हैं आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। प्रश्न की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसको जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का प्रमुख कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति होगा। हम लोग बात करते हैं संसद का, तो संसद जो है आपका किससे किससे मिलकर बनता है, तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो आपका राष्ट्रपति से राष्ट्रपति, एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका जो है राज्यसभा, ठीक है। ये तीन से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं तो इसे हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग क्या उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा है वो आपका कभी भी विघटित नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। लोकसभा जो है आपका हर 5 साल के बाद आपका इसका विघटन होता है और राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है हर 6 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है और प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा सरकार का अगर आपसे पूछिएगा कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तव में आपका सरकार का प्रमुख जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यवाहक प्रमुख की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वो पूछा गया
कि ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कैंडला हो जाएगा। ठीक है, जिसे कि हम लोग CD से आपका डिनोट भी करते हैं। ठीक है, तो कैंडला इसका आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पोषण 2.0 है वो योजना आपका लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, तो पोषण 2.0 योजना की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 8 मार्च 2018 को। इसे हम लोग राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और 2018 में शुरू किया गया था ताकि 6 साल तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति को सुधारा जा सके। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि बोनालू जो उत्सव है आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो बोनालू उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ और उत्सव की बात हम लोग करते हैं। जैसा आपसे पूछा जाएगा कि बिहू कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो बिहू आपका असम में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछता बथुकुम्बा कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके उत्सव को याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे कितने वर्ष बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 11 साल होगा। ठीक है, 11 साल तक अगर कोई व्यक्ति विदेश का भी भारत में रहता है तो उसको आपका नागरिकता जो कि है आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मुद्रास्फीति को कम करने पर रेपो दर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को कम करने पर रेपो दर में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रेपो दर वृद्धि की जाती होगा। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ाता है। रेपो दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और रेपो दर को बढ़ाने से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलता है और रेपो दर बढ़ने से उधार लेना महंगा हो जाता है। अब बात रहा कि रेपो दर आखिरकार कहाँ किसको जाता है। ठीक है, तो रेपो दर कहाँ किसको जाता है, तो रेपो दर अगर कोई बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक जो बैंक होता है, ठीक है, RBI से उधार लेगा, जिस % पर उधार लेगा उसी को हम लोग रेपो दर कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगला है कि एनिवेसेंट डैश एक थी, तो एनिवेशन की बात करते हैं तो ये भारत में थियोसोफिस्ट और आयरिश समाजवादी आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो भारत में थियोसोफिस्ट जो सोसाइटी था उसकी स्थापना का श्रेय, उसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है एनिवेशन को ही जाता है। बाकी एनिवेशन की बात करते हैं तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, INC की पहली महिला अध्यक्ष भी आपकी एनी बेसेंट ही थी। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि घटम एक डैश है। ठीक है, तो घटम की बात करते हैं तो ये एक आपका मटका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मटका। अगला है वो पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना चला उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे आपके PV नरसिम्हा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1999 से लेकर 2000 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 62%। ठीक है, अगला पूछा गया मुगल काल में कृषि का विकास किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका अकबर होगा। अकबर के द्वारा ही कृषि का विकास कराया गया था मुगल काल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो दिल्ली का पहला जो मुगल शासक था वो आपका बाबर था। बाबर के विषय में अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि भारत में मुगल समाज का स्थापना जो है आपका किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाकी बाबर के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि इसने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बाबर और
इब्राहिम लोदी के द्वारा, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो बाबर और लोदी के बीच आपका लड़ाई हुआ था, जिसमें इब्राहिम जो लोदी है वो आपका हार गया था और इसका आपका मृत्यु हो गया था। ये युद्ध हुआ था कब? तो ये युद्ध हुआ था आपका 1526 में, ठीक है। और बाबर इसमें जीत गया था। इसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है, यानी कि लोदी जो वंश था आपका दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का एक ही राजवंश था, ठीक है। तो लोदी वंश का तो समापन होता ही होता है, साथ में आपका दिल्ली सल्तनत का भी आपका समापन हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 124 में कहा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया। अगला है कि भौतिकी में ऐसा इकाइयाँ कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्यंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सरोद होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर कौन से राज्य में था, तो विजयनगर की बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर समाज के बारे में आप लोग को मालूम होगा, और यूरो बुक्का के द्वारा आपका इसका स्थापना 1336 ईस्वी में जो है आपका किया गया था, ठीक है। तो वहीं पर आपका विजयनगर पड़ता है। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान कौन रहे, तो इसका राइट आंसर आपका सूर्य कुमार यादव होगा, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि T20 के लिए भारत के T20 कप्तान आपके सूर्य कुमार यादव ही हैं। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश में जो मैच हुआ था उसके भी जो आपके कप्तान थे वो आपके कौन थे, तो सूर्य कुमार यादव ही थे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न पूछा गया, उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था सेरीकल्चर से पूछा गया कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, ठीक है। तो सेरीकल्चर की बात करते हैं तो इसका संबंध है आपका रेशम कीट पालन से, ठीक है। तो रेशम कीट पालन से इसका संबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्वेश्चन जो पूछा गया, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा गया आपका एक क्वेश्चन आपका बायोस्फीयर रिजर्व से देखने को मिला था, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व से प्रश्न आया था, तो इसके बारे में भी पता नहीं चल पाया है कि उससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी चर्चा हम लोग फर्स्ट के वीडियो में किए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया था और उसके तहत पहला जो वंश था वो आपका था गुलाम वंश, ठीक है। तो गुलाम वंश का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या दिल्ली सल्तनत का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या कहें तो मामलुक वंश का स्थापना की बात करते हैं तो इसकी भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या इलवारी वंश, ठीक है। एक ही वंश का अलग अलग यह नाम था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था, कौन सा पद था, दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। तो दीवान ए अमीर कोही की बात करते हैं तो दीवान ए अमीर कोही पद का जो शुरुआत है वो किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा जो है प्रश्न आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया था इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक की बात करेंगे तो यह आपका किरण देसाई जी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर किरण देसाई हो जाएगा। एक आपका पूछा गया था संप्रीति सैन्याभ्यास किसके बीच होता है, तो संप्रीति सैन्याभ्यास जो है ये आपका भारत व बांग्लादेश के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर भारत और बांग्लादेश होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि जयपुर और लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये किया गया था 4 फरवरी 2014 को, ठीक है। तो 4 फरवरी 2014 उसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में लक्षित आयु समूह क्या है, तो इसका राइट आंसर 15 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक है, वो था। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है, ठीक है। तो अनुच्छेद 239 का संबंध है आपका राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित
प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है वो आपका है शेरछिप जो कि पड़ता है आपका मिजोरम में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया, देखने को मिला। एक क्वेश्चन था अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर वीडी सावरकर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था बायोस्फीयर रिजर्व जो था उसके राज्यों से मिलान करना था। ठीक है, तो एक था आपका नोकरेक था। ठीक है, एक आपका मानस था, एक आपका सिमलीपाल था और एक आपका शेष चेलम था। ठीक है, इन चारों को मिलान करना था उनके राज्यों से। तो मानस की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पड़ता है असम में। ठीक है, मानस। इसके अलावा सिमलीपाल की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो मानस सिमलीपाल, मानस असम, सिमलीपाल आपका पड़ता है उड़ीसा में। और एक था आपका नोकरेक। नोकरेक की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका मेघालय में। और शेष चेलम की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसको मिलान करना था, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बाकी इतना ही प्रश्न मिले हैं, लगभग सारे प्रश्न आपको बता ही दिए गए हैं। बाकी जो भी प्रश्न आपको याद होगा, छूट गए होंगे, उसको आप लोग बताइएगा, हम उसको PDF में देंगे। बाकी वीडियो का प्रश्न है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।